जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 23 की। जी हाँ मेरे भाई, इसके पहले 22 लेक्चर हो चुके हैं और फैक्टर टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम में। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। बिना देरी करते हुए सीधे प्रश्न बताते हैं, देखते हैं। यूपीएससी सीडीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है यह। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान आपको हमने तरीका सिखाया हुआ है। या तो आपसे मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक। इसके पहले लेक्चर में डिटेल से हमने समझाया तो वो जरूर विजिट कीजिए। या फिर पूछेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक, समगुणन खंडों की संख्या, और या फिर मेरे भाई पूछेगा आपसे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो हमने क्या बताया, कोई भी आपको संख्या दी जाए, पहले हम उसको अभाज्य गुणन खंडों के रूप में तोड़ते हैं, उसके बाद में जो भी घात होती है सब में एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाता है। अगर इवन वाले निकालने तो जो 2 की पावर है उसकी गिनती नहीं बढ़ाते हैं, और जब ऑड वाला निकालते हैं तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है एक संख्या आपको दी गई है, इसके पहले वाले में होमवर्क में ये आपको क्वेश्चन हमने दिया। कुछ लोगों ने अच्छा कमेंट किया, सही आंसर बताया, कुछ लोगों ने कमेंट नहीं किया, कुछ लोगों ने गलत किया। अच्छा, गलत वालों का तो ये होता है कि कम से कम हिम्मत तो दिखा रहे हैं। जो लोग कमेंट नहीं करते उनकी हमें प्रॉब्लम नहीं समझ में है कि क्या दिक्कत रहती। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो तो उसको सही या गलत बताओ जरूर, अपने विचार जरूर शेयर करो, है ना। गलत करो सही करो। जो लोग सही कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छी बात है कि आप मैथ पूरी बेहतर तरीके से समझते हुए चल रहे हैं। जो लोग गलत करते हैं कम से कम प्रयास कर रहे हैं, और विद्यार्थी का काम ही होता है प्रयास करना। और जो लोग करते हैं नहीं कमेंट तो उनके लिए तो फिर तो समस्याएं होने वाली। फिलहाल में यहाँ पर हमने देखा ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, लेकिन ये अभाज्य फैक्टर के रूप में नहीं है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हम 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं मेरे भाई। 2 दूनी 4 3 12 तब पावर 6, और 3 की पावर 8 और 5 की पावर 3 कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखोगे जो पावर ये 6 ये इस पर भी होगी, इस पर भी होगी, इस पर भी होगी। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 तो 2 की पावर 12 हो जाएगा। इधर 3 की पावर 6, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 3। पहले हमें उस रूप में बनाना है। अब अगर इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12, ये हो जाएगा 3 की पावर 14 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो ये मेन हमारा फैक्टर निकल के आया। अब जो क्वेश्चन है उसको समझो। अगर आपसे कहता है इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो 12 में एक जोड़ेंगे 13, 14 में एक जोड़ेंगे 15, 3 में एक जोड़ेंगे 4, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे कुल आ जाएंगे। लेकिन हमें प्रश्न पर फोकस करना है। कह रहा है n के विषम। हमने क्या बताया, जब भी मेरे भाई विषम की बात करें तो हमें 2 से कोई मतलब नहीं होता है। अब जो संख्या बची पावर में एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो। 14 में एक जोड़ोगे 15 और 3 में एक जोड़ोगे 4 और 15 चौको कितना हो जाएगा 60। यानी जो विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है। तो पहली बात तो मेरे भाई सही लिखा, कथन और निष्कर्ष के आधार पर है। आगे पढ़ो। कह रहा है समगुणन खंडों की संख्या 720 है। सम वाले में क्या करते हैं, जब मेरे भाई सम के लिए पूछे तो 2 की पावर को बढ़ाते नहीं। जैसे 2 की पावर 12 था तो 12 ही रखना है, बढ़ाना नहीं। और इनमें वही नियम रखना है। तो 15 × 4 तो 15 चौको 60 और 15 चौको 60 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 छंग हो जाएगा 72, तो 720 आ जाएगा। तो दूसरा भी कथन सही लिखा है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। बोलो बेहतर तरीके से समझ में आ गई। फिर से सुन लीजिए, जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सब की पावर में 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो। जब ऑड वाला पूछे अर्थात विषम वाला पूछे तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं होता, उसको हटा दीजिए, बाकी में नियम वही। और जब इवन यानी सम वाला पूछे तो 2 की जो पावर होती है उसको बढ़ाते नहीं है, बाकी में घात बढ़ाते हैं। क्लियर। अगर आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का इस बार सभी लोगों को रिक्वेस्ट है हमारी, कमेंट कीजिए सही गलत जो आपका मानो। पहले आप देख सकते हो, कह रहा गुणनखंडों, कह रहा 360। ठीक, थोड़ी सी आपकी हम मदद किए दे रहे, इसके फैक्टर करेंगे। अच्छा, फैक्टर करने के लिए हमेशा ये मत किया करो छोटे बच्चों के तरीके बस चालू हो गए 2 से 3 से 4, क्या ड्रामा है, ये नहीं करना है। थोड़ा सा स्मार्ट बनो। क्या हम इसको 6 × ऐसे 10 लिख सकते हैं? 36 को हम इसको 4 × 9 लिख सकते हैं, इसको 2 × 5 लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 2, इसको हम 3 की पावर 2, इसको 2 × 5 लिख सकते हैं। तो देख रहे हो 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 × 5। थोड़ा सा स्मार्टनेस लाओ अपने अंदर। जरूरी नहीं कि बस आएगा वही, हम ये नहीं कह रहे, थोड़ा सा समय बचेगा। अब ये आ गए आपके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। अब आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबकी घात में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सम का पूछ रहा है तो 2 की जो पावर उसको नहीं बढ़ाते, बाकी का काम वही करेंगे। और जब विषम का पूछता है 2 को शामिल ही नहीं करना है। अब इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि ये दोनों कथन सही लिखे या गलत। 5 मिनट शो में इतना ही। चीजें बेहतर लगी हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादातर मित्रों में शेयर कीजिए। शेयरिंग थोड़ी सी कम चल रही है,
शेयरिंग और लाइक और कमेंट का सिलसिला डाउन मत होते दीजिए। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है देख रहे होगे, एक भी सिंगल दिन मेरे भाई ऐसा नहीं जिस दिन वीडियो अपलोड ना किया हो। आपके लिए बिल्कुल अटूट रूप से डटे हुए हैं। सितंबर से स्टार्ट किया था हमने, सितंबर से अभी तक एक भी सिंगल दिन ऐसा नहीं हो जिस दिन वीडियो ना आए हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे चिल्ड्रंस डे हो, चाहे टीचर्स डे हो, कोई भी सिंगल डे मेरे भाई ऐसा नहीं जिस दिन में वीडियो आपको ना प्रोवाइड कराया। अटूट रूप से मेहनत करेंगे, क्योंकि अपनी मेहनत और आपकी मेहनत, हम दोनों लोग मिलकर एक बेहतर रिजल्ट बना सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।